एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कह दिया कि मेरे सांसदों को चुराने के लिए भाजपा के लोग 30-30 करोड़ की ऑफर कर रहे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई एक बड़ी मुद्दा लेके। दोस्तों, इन दिनों देश की राजनीतिक में एक अलग शूर, एक अलग पहचान, क्योंकि कहा 360 की आंकड़ा को पार किया जाए, जहां ऑपरेशन लोटस चल रहा है। पहले बारी था टीएमसी का, और उसके बाद उत्तम कोर्ट की, उसके बाद एनसीपी के ऊपर कोशिश किया गया है, उसके साथ साथ स्टेलिंग के ऊपर कोशिश किया गया है। ऐसे तमाम राजनीतिक चर्चा देश में चल रहा है। तो उसी राजनीतिक चर्चा में अभी फिलहाल उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उसको तोड़ने के लिए भाजपा के लोग 30-30 करोड़ हर एक सांसद को देने के लिए तैयार है, और एक मंत्री पद भी उनको देंगे, ऐसे दावा उमर अब्दुल्ला ने खुद किए, क्योंकि उनको बताया गया है, और ये वहाँ की पार्लियामेंट में खड़ा होकर भी ये बोले हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार वहाँ की चलाया जा रहा है, जैसे आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर की जो सरकार चलाया जा रहा है, जो भी बड़े बड़े फैसला होता है वो राज्यपाल लेते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी बात रखे कि जब सरकार चुनते हैं तो राज्यपाल को सभी फैसला लेना है, तो सरकार क्यों चुनते हैं, सरकार चुनने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, उसी बात को लेकर उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया 20 तारीख के दिन, जहां देश की युवा एक तरफ यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रहे, हर एक दिन प्रोटेस्ट कर रहे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री से लेकर सब लोग खामोश है। उसी मुद्दा को लेकर 20 तारीख के दिन में, यानी जो सीजीआई है यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। 20 तारीख एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी प्रोटेस्ट के दिन उमर अब्दुल्ला ने ये बोले कि मैं खुद अपनी पार्टी के लोग लेकर दिल्ली की जंतर मंतर में मैं भी खुद प्रोटेस्ट करूंगा इन बातों में, यानी जो मेरे सांसदों को चुराया जा रहा है 30-30 करोड़ दे के, और साथ में जो राज्यपाल वहाँ की सरकार चला रहे, क्योंकि जब सरकार चुनते हैं, सीएम चुनते हैं, और सब फैसला राज्यपाल ले, तो सरकार चुनने की क्या ज़रूरत है। तो उसी साथ साथ दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने अपने शो में उससे पहले बताया था, 23 जुलाई को कलकत्ता में धर्मशाला एरिया पे जो शहीद दिवस बनाया जाता है, उसी को लेकर पुलिस ने पूरा, कलकत्ता की पुलिस ने पूरा क्लियर कर दिया कि किसी को भी हम 23 जुलाई के दिन में धर्मशाला में शहीद दिवस बनाने नहीं देंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि टीएमसी की बाकी गुट की जो संसद है, उन्होंने भी पत्र दिए है टीएमके की बाकी गुट जो है, जो खुद को बाकी गुट मान रहे, असली टीएमसी की हकदार मान रहे, उन लोगों ने एक पत्र दिया है पुलिस प्रशासन को कि हम 23 जुलाई के दिन यानी धर्मशाला में शहीद दिवस बनाएंगे, और साथ में ममता बनर्जी ने भी दिया है, और उसके कारण पुलिस ने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि 23 जुलाई के दिन कोई भी धर्मशाला में शहीद दिवस नहीं बनाएंगे, क्योंकि असल मकसद ये था कि ममता बनर्जी को रोका जाए, ना कि शहीद दिवस बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों, दरअसल ये इतिहास के पीछे जाना होगा, क्योंकि शहीद दिवस क्यों बनाया जाता है? शहीद दिवस इसलिए बनाया जाता है, साल 1993 था, अमापंथी की सरकार था, जहां उस टाइम ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पे थे, और एक बड़ी प्रदर्शन हुआ था, एक बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसमें 13 कांग्रेस सांसदों की जान गया था पुलिस फायरिंग में, और उसकी बाद से ये शहीद दिवस बनाया जाता है। और उसकी बाद जैसे ममता बनर्जी खुद अपनी दल गठन करते, उसकी बाद से भी, और जब से कांग्रेस पे, तब से वो शहीद दिवस बना रहे। लेकिन ये मामला तब तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार जब टीएमसी की बाकी संसद गुट अलग होना और ये टीएमसी की तोड़फाड़ होना, उसकी बाद से ये मुद्दा बन गया है। असली खेल दोस्तों ये है कि टीएमसी की ममता बनर्जी को इस प्रदर्शन से रुकना है, इस शहीद दिवस से रुकना है, ममता बनर्जी को शहीद दिवस बनाने नहीं देना है। बात यह नहीं कि टीएमसी की बाकी गुट चाहते कि हम खुद शहीद दिवस बनाएं, उनकी मुद्दा सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी नहीं बनाए शहीद दिवस, वही मुद्दा है। लेकिन ममता बनर्जी रुकी नहीं। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दर्ज किया, और जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं शहीद दिवस बनाऊंगा, और इसकी पीछे की रीज़न भी उन्होंने बताया। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है, उससे पहले भी जब ममता बनर्जी ने कलकत्ता की हाईकोर्ट को चुनौती दी है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन ममता बनर्जी की बात सुना जाता है। उससे पहले भी ममता बनर्जी हाईकोर्ट तक पहुंची है,
और कुछ ऐसे मामला को लेकर जिसमें खुद हाईकोर्ट ने गौर किया, क्योंकि मामला ये था कि टीएमसी की जो अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप किसी की भी अकाउंट, पार्टी की अकाउंट ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते, आप उसको रीऑपरेट करने की सुविधा दीजिए। तो उसके बाद टीएमसी की जो भी अकाउंट्स हैं उसको दोबारा से अनफ्रीज किया गया है। तो जब भी ममता हाईकोर्ट तक पहुंची है तब तक भाजपा के लिए चुनौती लेके आई है, और इस बार भी हाईकोर्ट ने उनकी बात सुने है और अगले एक हफ्ते में दोबारा से सुनवाई किया जाएगा इस मुद्दा की।